नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है या झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक क्यों मानते हैं। इसके अलावा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं वास्तु से या हमारे धर्मशास्त्र से जुड़ी जो कि झाड़ू से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ ऐसे कुछ विशेष उपाय जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं जो कि झाड़ू से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस धारणा के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक क्यों माना जाता है। देखिए, माता लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन से निकले हुए विभिन्न जो रत्न, अमूल्य रत्न निकले थे, उनमें से एक माता लक्ष्मी है जिनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। इस संसार में जो भी वैभव दिखाई दे रहा है वो माता लक्ष्मी के अधीन माना जाता है, और माता लक्ष्मी सफाई को पसंद करती है। जहां भी स्वच्छता होती है, कहते हैं माता लक्ष्मी का वहां वास हो जाता है, और जो घर की झाड़ू होती है वो हमारे घर की गंदगी को निकालती है। कहते भी है ना कि जहां सफाई रहती है वहीं माता लक्ष्मी आती हैं। तो यही वजह है कि झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है। देखिए, झाड़ू से जुड़े बहुत सारे ऐसे वास्तु टिप हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जब हमें झाड़ू कब लगाना चाहिए, इस बारे में बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुबह झाड़ू लगानी चाहिए, दोपहर में झाड़ू लगानी चाहिए, लेकिन शाम में जब दिन ढल जाता है तब नहीं लगानी चाहिए। देखिए, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि यदि हम सूर्योदय के समय झाड़ू लगाते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन यदि हम शाम के समय झाड़ू लगाते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। देखिए, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये भी हो सकता है कि पहले के समय में देखिए लाइट सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ही प्रकाश के स्रोत होते थे। क्योंकि सूर्य जब आते थे तो उससे सर्वत्र प्रकाश हो जाता था और हम सही ढंग से अपने घर की सफाई कर लेते थे। घर की कीमती कोई भी चीज जो भी थी उसे हम झाड़ू के माध्यम से बाहर नहीं निकाल देते थे, क्योंकि हमें उस समय सही ढंग से हर चीजें दिखाई देती थी। लेकिन अगर शाम के समय यदि कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता तो उस समय चूंकि लालटेन, दिया या चंद्रमा का प्रकाश ही होता था। ऐसे अवस्था में यदि आप घर में झाड़ू लगाते तो बहुत सारी आवश्यक और बहुमूल्य वस्तुएं भी उसके साथ बाहर जा सकती थी। यही वजह है कि प्राचीन काल से हमारे देश में इस बात पे बल दिया गया कि हम सुबह के समय या दिन के समय झाड़ू लगाएं, सूर्योदय के बाद या दिन छिपने के बाद झाड़ू नहीं लगाएं। और शास्त्रों में इसको ही सम्मत माना गया है कि झाड़ू हमेशा दिन के समय ही लगाएं। इसके अलावा कभी भी टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग अपने घर में ना करें। यदि आपकी झाड़ू टूट जाती है तो आप उसे शनिवार के दिन अपने घर से हटा दें। इसके अलावा घर के झाड़ू के संबंध में एक विशेष बात ध्यान रखें कि यदि दिशा की बात की जाए तो सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है झाड़ू के लिए पश्चिम दिशा। कहते हैं कि आपकी झाड़ू को किसी के सम्मुख नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है, और यदि हर आने जाने वाला व्यक्ति की नजर सामने झाड़ू पे पड़ेगी तो नेगेटिव एनर्जी वहां आएगी, ना कि घर से जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू को छुपा कर रखें। यदि हो सके तो पश्चिम दिशा में किसी दरवाजे या किसी अलमारी के पीछे रखें तो ज्यादा श्रेष्ठकर होता है। इसके अलावा जहां पे आपका डाइनिंग टेबल है या जहां पे आप लोग खाना खाते हैं वहां पे बिल्कुल भी झाड़ू को ना रखें। इसके अलावा कोशिश करें कि अपनी झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें, और खासकर बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे, जहां पे आप सोते हैं उसके नीचे कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, इसलिए हमेशा इसे दरवाजे, अलमारी या सोफा किसी ऐसी चीज के पीछे छुपा के रखें जिससे किसी भी व्यक्ति की नजर इसके ऊपर ना पड़े। इसके अलावा एक बात को और ध्यान रखें कि अपनी झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। देखिए, मानते हैं कि यदि हम झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं तो लड़ाई होती है
और तरक्की में बाधा आती है। तो आप हमेशा अपने झाड़ू को लिटा कर ही रखें। इसके अलावा कोशिश करें कि किसी भी सदस्य का पैर झाड़ू पे ना लगे। देखिए, जिस चीज को हम लक्ष्मी मानते हैं, यदि हम उसको पैर से ठोकर मारेंगे तो ये उसका अनादर होता है, इसलिए आप झाड़ू को कभी भी पैर ना मारें। इसके अलावा यदि आप किसी वस्तु को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं तो उसी झाड़ू से आप छिपकली, कॉकरोच या किसी जानवर को मारे ना। यदि आपको किसी को भगाना है तो आप किसी अन्य चीज का प्रयोग करें, लेकिन झाड़ू का प्रयोग इन चीजों पे ना करें। इसके अलावा यदि बात की जाए कि हम अपनी पुरानी झाड़ू को कहाँ निकालें, तो आप शनिवार को अपनी पुरानी झाड़ू को निकाल सकते हैं और नई झाड़ू का उपयोग भी आप शनिवार के ही दिन से करें। देखिए, शनिवार के दिन जो काम होता है, देखिए शनि ग्रह जो होते हैं शनिश्चर अर्थात धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं, तो शनिवार के दिन जो काम हम करते हैं वो लंबा चलता है, तो जो आपकी झाड़ू है वो लंबे दिन तक आपका साथ देगी। तो इसलिए आप शनिवार के दिन अपने घर में झाड़ू लाएं और गंदगी निकालें। और शनिवार के दिन और खासकर शुक्रवार और शनिवार के दिन आप अपने घर में नमक का पोछा भी लगाएं। ये लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। और इसके अलावा देखिए, जितने भी कीड़े जीवाणु होते हैं वो इससे मर जाते हैं। पहले के जमाने में कोई भी फिनाइल इत्यादि नहीं होते थे, सब लोग पोछे में नमक का ही प्रयोग करते थे। और नमक में ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जिससे बहुत जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो भी उससे मर जाते हैं। तो देखिए, इसके साइंटिफिक रीजन भी है और इसके आध्यात्मिक रीजंस भी हैं। साथ ही साथ यदि आप कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं और खासकर यदि आपका गुरु नीच का है, गुरु के फल अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक काम करें कि आप प्रत्येक दिन चाहे थोड़ा ही समय दें, आप मंदिर की सफाई स्वयं करना शुरू कर दें। कोई भी आपके घर के आसपास का मंदिर हो, वहां आप जाके स्वयं सफाई की सेवा दें। ये सेवा सबसे बड़ी होती है, सफाई की सेवा देना। तो इससे आपका जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होगा और आपके जो वक्री गुरु या नीच के गुरु का जो बुरे परिणाम हो रहे हैं उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि आपकी जिंदगी में आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, तो शास्त्रों में एक उपाय है कि आप सुबह के समय ब्राह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 बजे के बीच आप 3 झाड़ुओं का गुप्त दान मंदिर में करें। देखिए, कोई भी दान, वैसे भी कहा जाता है कि दान जो भी आप करें उसका दिखावा नहीं होना चाहिए। और खासकर ईश्वर के मंदिर में यदि आप सफाई के लिए झाड़ू का दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में तरक्की, उन्नति, सुख, समृद्धि आएगी। इसके अलावा कुछ विशेष मान्यताएं और भी जुड़ी हुई झाड़ू से, कि जैसे यदि आपके घर से कोई व्यक्ति जा रहा है किसी जरूरी काम के लिए, विशेष काम के लिए, यहाँ तक कि यदि आपके पति या बच्चे अपने स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए जा रहे हैं और ऐसे में आप तुरंत उनके जाते ही पीछे झाड़ू लगाने लगते हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता। और साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई मेहमान भी आए हों और यदि आप उनके जाते ही झाड़ू लगाने लगे तो ये अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए जा रहा है उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आपके घर से कोई मेहमान या आपके प्रियजन बाहर जाए तो तुरंत उनके जाते ही झाड़ू ना लगाएं। इसके अलावा आप एक बात को और ध्यान रखें कि यदि आप अपने नवीन घर में प्रवेश कर रहे हैं, नए घर में जा रहे हैं, तो अपनी पुरानी झाड़ू भी साथ ले आएं। और आप साथ ही साथ जो आपकी नए घर में जब भी आप जाएं तो पहले पुरानी झाड़ू लेके ना जाएं, नई झाड़ू लें, साथ ही साथ एक नमक का पैकेट लें और तुलसी मैया के पौधे जरूर साथ में लेके जाएं। माना जाता है कि इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, धन वृद्धि होती है और अनेक प्रकार के अरिष्टों का नाश होता है। देखिए, इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो आपकी झाड़ू है उससे आप जब भी काम कर लें उसके बाद उसे छिपाकर रख दें। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के सामने आप झाड़ू को सामने ना रखें। और इसके अलावा अपने घर के जो मेन डोर है उसके सामने, खासकर बहुत लोग शू रैक के पीछे छुपा देते हैं, घर के मेन डोर पे कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। आपको यदि झाड़ू को रखना है मेन डोर पे तो आप ऐसा सिर्फ रात के समय कर सकते हैं। मेन डोर पे आप इसको खड़ा करके रख सकते हैं। माना जाता है, देखिए ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि यदि आप झाड़ू को रात
रात के समय अपने मेन डोर के सामने खड़ा करके रखते हैं तो इससे घर की निगेटिव एनर्जी दूर होती है। लेकिन बाकी समय आप झाड़ू को हमेशा नीचे जमीन पर लिटा कर ही रखें, अन्यथा ये निगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका